हेलो एवरीवन। आप लोग जैसे कि हम इससे पहले चर्चा किए थे खतौनी के बारे में। लेजर क्या होता है, लेजर कुछ रील्स के माध्यम से मैंने आप लोग को बताया था कि लेजर का स्टेप क्या होता है, लेजर क्या कहलाता है और लेजर और खाते में क्या अंतर होता है। आज हम बात करते हैं कि खतौनी के क्या नियम है, रूल्स ऑफ पोस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में, अगर फर्स्ट ईयर में है या फिर 11th-12th में है तो ये सब देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है खतौनी के क्या नियम है, यानी कि रूल्स ऑफ पोस्टिंग। तो कुछ स्टेप हैं जो रूल्स ऑफ पोस्टिंग है उसके आधार पर हम इसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट में यह है कि जो सभी खाते होते हैं, जो आप लोग को मालूम है कि जो पोस्टिंग है ना, पोस्टिंग हम कब करते हैं। ठीक है, तो पोस्टिंग हम जर्नल जब कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जर्नल कंप्लीट करते हैं और जर्नल के बाद हम पोस्टिंग करते हैं, यानी कि खतौनी करते हैं। अब खतौनी का नियम भी होता है कुछ, उस नियम के आधार पर ये फॉलो किया जाएगा। इसके बाद हम जैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, है ना, वो अलग मैटर है। तो सबसे फर्स्ट में ट्रांजेक्शन होगा और ट्रांजेक्शन बाद जर्नल बनेगा और जर्नल के बाद पोस्टिंग होगी, खतौनी होगी। तो पोस्टिंग का ही कुछ रूल्स पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो सभी खाते, जो फर्स्ट नियम है इसका, सभी खाते अलग अलग खोले जाते हैं। सबसे फर्स्ट में तो ये देखना है कि जर्नल के बाद सबसे खाते जो होंगे वो अलग अलग सेपरेट ही उसको ओपन किया जाएगा। एक नाम का जो अगर खाता है तो केवल एक बार ही खाता खोला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक नाम के खाते अलग अलग जगह में हैं, अलग अलग उसके एड्रेस है, ठीक है, तो फिर अलग अलग खोला जाएगा, ये लिखा हुआ इसमें। इसके बाद जो जर्नल में होगा, है ना, क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप उस खाते को ओपन किया जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर देख रहे हैं, जिस नाम का खाता खोला जाएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको समझना है कि जिस नाम का खाता खोला जाता है उसको डेबिट और क्रेडिट पक्ष के नाम में नहीं लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर अगर हम परचेज का अकाउंट का हम यहाँ पर लेखा करेंगे तो परचेज को हम वहाँ पर परचेज का लेखा वहाँ नहीं करेंगे, परचेज से संबंधित जो पक्षकार होंगे उसका लेखा करेंगे। जिस नाम का खाता खोला जाता है उसका डेबिट एवं क्रेडिट में नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यानी परचेज नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है ना, जैसे मान लीजिए सोहन, अगर सोहन का नाम है तो सोहन को नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है, सोहन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको लिखेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर दिया है कि एक लेन देन का दो बार लेखा नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन हुआ 1 जनवरी 2026 को, ठीक है, और नेक्स्ट ये भी परचेज का ही होगा और इसके बाद 6 जनवरी को भी परचेज का ही लेखा होगा, है ना, परचेज का ही लेखा दिया है, ट्रांजेक्शन दिया गया है। तो एक लेन देन है, यहाँ भी क्रय किया गया, यहाँ भी परचेज किया गया है, तो एक लेन देन का दो बार लेखा नहीं किया जाएगा, बल्कि एक ही लेन देन के दो पक्षों में लेखा किया जाएगा। परचेज में और परचेज के डेबिट में है अगर उसको क्रेडिट में उसका लेखा किया जाएगा। अलग अलग लेखा, अलग अलग खाते खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर है। इसके बाद 6 नंबर से 1 2 3 4 है ना। फिफ्थ नंबर में देखेंगे कि जो भी लेजर अकाउंट हम ओपन करेंगे तो उसमें 2 बाई का प्रयोग करेंगे। डेबिट साइड आपको 2 लिखना है और क्रेडिट साइड आपको बाई का प्रयोग करेंगे जो संबंधित होगा। लेकिन ज्यादातर मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत 2 बाई का जो कॉन्सेप्ट है लगभग समाप्त हो गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये जरूर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 2 बाई का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं नहीं किया जाता है। तो ये कुछ अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग विद्वान के आधार पर ये चीज होता है। इसके बाद लास्ट नंबर है कि खतौनी करते समय गलती अगर हो जाए, मान लीजिए पोस्टिंग कर रहे हैं हम और कुछ गलत हो जाए, कुछ अमाउंट लिख दिया गलत या फिर कुछ पक्ष का नाम क्रेडिटर का गलत लिख दिया, ठीक है, तो उसको रॉन्ग नहीं किया जाएगा, यानी उसको काटा नहीं जाएगा। काटा मतलब ओवर रेटिंग नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको सुधार करके अलग से उसकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये हम अभी देखे खतौनी के नियम है। ब्लैक बोर्ड में भी जैसे मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ये आप लोग को स्पष्ट दिखे। ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो उसको आप सुन लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फिर से चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।